खबर अशोकनगर से है, जहां ट्रांसजेंडर शब्द सुनकर लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां आने लगती हैं। मन में कई प्रकार के सवाल आने लगते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी ही कुछ है अशोकनगर के लकी की एवा बनने की कहानी। अशोकनगर जैसे छोटे से शहर में भी एक लड़के से लड़की बनने की पूरी कहानी की काफी चर्चा हो रही है। एशियन भारत के ब्यूरो हेड डॉक्टर आशीष मालवीय ने लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल एवा से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं आशीष मालवीय और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं एशियन भारत का विशेष कार्यक्रम शख्सियत से रूबरू। आज हम आपको एक ऐसी चीज या एक ऐसे विषय पर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में या जो शब्द अगर किसी के जहन में आता होगा तो तमाम तरह की बातें मन में चलती हैं। एक ऐसा शब्द जिसको लेकर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश और दुनिया में तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर एक ऐसा शब्द जिसको लेकर अलग अलग बातें मन में होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि लोग शौकिया तौर पर ऐसा करते हैं या कोई दूसरी परिस्थिति किसी के सामने होती है, लेकिन आज हम आपके सामने इन सारी चीज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मेरे साथ एक ट्रांस गर्ल मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी अपना जो है जेंडर में इसमें थोड़ा सा चेंजेस कराया है और अभी इनकी जो मेडिकल प्रक्रिया है जो है वो अभी लगातार चल रही है। कुछ इनकी अभी सर्जरी भी होना है, कुछ इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। अब इनसे जानेंगे इनकी पूरी जो सफ़र रहा है इसके बारे में और कैसे ये इस लाइन पर आ गया है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। ये लकी से एवा बनने का जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ, कब आपको ऐसा मन में फीलिंग आई कि हमें ऐसा कुछ करना है? सफ़र तो ये बचपन से ही शुरू होता है, क्योंकि बीच में कोई ऐसा वो नहीं रहता कि बीच में कुछ चीज़ें बदलती हैं या कुछ नहीं होती। शरीर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें शुरू से ही चालू हुई थी, सफ़र जो रहता है जब कोई इंसान पैदा होता है तो तब से ही होता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम एवा यादव है और मैं अशोकनगर की पहली ट्रांस लड़की हूँ। और ना सिर्फ अशोकनगर की, मेरे ख्याल से मैं गुना की पूरे गुना एरिया की पहली ट्रांस लड़की हूँ। तो लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। लोग हमेशा अपनी अपनी चीज़ें लगाते आए हैं, लोगों ने कभी जानने की समझने की कोशिश नहीं की है। तो ट्रांस एक टर्म होता है, ना कि कोई जेंडर होता है का। तो ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो मेल, फीमेल या इंटरसेक्स होता है। लेकिन हर क्योंकि जो दिमागी हमारा जेंडर रहता है, लोगों को लगता है कि जेंडर हमेशा हमारे शरीर के हिसाब से होता है, जो हमारे जेनिटल्स होते हैं, जो हमारे गुप्तांग होते हैं, तो लोगों को लगता है वो जेंडर होता है, जबकि वो सिर्फ हमारा बायोलॉजिकल सेक्स होता है। जो जेंडर होता है वो हमारे दिमाग में होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जिनका मानसिक जेंडर और उनका शारीरिक जेंडर मैच नहीं होता, तो उनसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर, क्योंकि उनका जेंडर उनके शरीर से मैच नहीं हो रहा। और ये जन्म से होता है का, बीच में नहीं होता कि कोई भी इंसान कल को उठ के कुछ भी बन जाए। कोई भी नहीं बन सकता, ना कोई जेंडर चेंज कर सकता है। तो लोग बोलते हैं कि जेंडर चेंज कर लिया किसी ने, जेंडर चेंज नहीं होता है। जेंडर अफर्म होता है, जेंडर को सही कर सकते हैं आप, चेंज नहीं कर सकते। आप जो जिस आइडेंटिटी से पैदा हुए हो, आप वो आपकी आइडेंटिटी आपके साथ हमेशा रहेगी। तो मैं हमेशा से जब पैदा हुई थी तो मेरे शरीर को देख के घर वालों ने बोला था कि ये लड़का है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो मेरी, क्योंकि मैं बचपन से ही लड़की थी, मैंने अपने आप को लड़की ही माना था। तो जब बीच में दिक्कतें आई थी, जब मेरी चॉइसेस होती थी, जब मेरी कुछ पसंद होती थी, तो घर वाले बोलते नहीं तुम तो लड़के हो, तुम लड़के वाली लाइफ में अपनी जीना है। तो ये चीज़ें चलो ठीक है, मैंने अपनी पसंद और जो चॉइसेस होती हैं वो सारी मार दी थी। लेकिन जब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो हर ट्रांस लड़की या ट्रांस मैन जो होते हैं, तो उनके साथ भी ये चीज़ होती है, प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी होती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी कि मैं लड़की हूँ और मेरा शरीर होना चाहिए एक लड़की की तरह। मैं हमेशा से एक लड़की की तरह ग्रो करना चाहती थी। तो हुआ ये कि बॉडी मुझे कुछ और बना गई मेरी, क्योंकि मेल हार्मोन है, बॉडी मेल हार्मोन बना रही थी, तो बॉडी ने मुझे लड़की की तरह बना के एक लड़के की तरह बना दिया, जो कि मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि ये क्या हो रहा है। मैं लड़की हूँ लेकिन मेरी दाढ़ी मुझे आ रही है। तो वो एक किसी भी लड़की के लिए बहुत 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 दुख की बात या बहुत डिप्रेशन की बात होगी, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। तो यहाँ पे डिस्फोरिया हिट करता है। तो डिस्फोरिया एक ऐसा टर्म होता है जिसमें आप
आप जी नहीं सकते उसके साथ में। जो जेंडर डिस्फोरिया होता है मतलब आप उसके साथ नहीं जी सकते। आपका शरीर कुछ है और आपकी आत्मा कुछ है, तो आप बिल्कुल नहीं जी सकते उस चीज़ के साथ में। बहुत बुरी तरीके से दिक्कत देता है। जैसे जैसे आपका ये स्टार्ट हुआ था, जब आपको बचपन से लगने लगा था, फिर आप जैसे जैसे यंग होते गए, तो जब आपने अपनी फैमिली को इस सारे बारे में बताया, तो फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन था? उन्होंने कितना सपोर्ट किया? तो सबसे पहले होता है कि ये ना बच्चा, पता तो फैमिली को होता है कि घर में रह रहा है, तो बच्चा घर में कुछ कुछ, जैसे कि मैं हूँ, मैं कभी कभी घर में जो मेरी सिस्टर्स होती थी तो कुछ ऐसे कपड़े उठा के पहन लिए, मम्मी की कभी कुछ साड़ी उठा ली, कुछ पहन ली, तो लगता है कि बच्चा है, बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है। घर वाले भी ना एक फेस समझ के या सोचते कि चलो ठीक है बच्चा है, तो वो भूल जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें बिल्कुल बंद नहीं होती हैं और ये चीज़ें बिल्कुल चलती रहती हैं, तो आगे चल के कहीं न कहीं बहुत दिक्कत देती है फिर ये। तो जब उनको पता पड़ा था तो उन्होंने काफ़ी बार, बहुत टाइम लग गया उनको समझने में। मतलब क्योंकि ये रहता है ना कि हमारा सीन ये रहता है, पहले खुद को समझना, खुद को समझाना, फिर घर वालों को समझाना। तो घर वाले नहीं समझते, बच्चा समझ के या कुछ समझ के कर देते हैं फिर। तो घर वालों को समझाने के बाद बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ में समझाने में। फिर घर वालों को समझाओ तो फिर बाहर की चीज़ें आ जाती हैं कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फिर रिश्तेदारों को समझाओ, फिर समाज को समझाओ, फिर समाज की जो नियम और कायदे हैं उन चीज़ों के हिसाब से फिर चलो। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। फिर खुद से लड़ो, फिर खुद की शरीर से लड़ो, क्योंकि मेरा बॉडी मेल है, तो मेरी बॉडी मेल की तरह होना चाहती है। लेकिन बॉडी को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, बॉडी को नहीं पता कि मेरी आत्मा क्या है, बॉडी को नहीं पता कि मेरा दिमाग क्या है। तो बॉडी उस तरीके से अपने आप हो रही है। अब मुझे अपनी शरीर से लड़ने के बाद, लड़के रोज़ मुझे अपनी दवाइयाँ लेना है, रोज़ मेरे को अपना वो लेना है, महीने के इंजेक्शन लगने हैं, ट्रीटमेंट चलना है मेडिकल। तो मुझे खुद से लड़ने के साथ साथ मुझे समाज से, दुनिया से जो बनाए गए हैं सारे स्टीरियोटाइप्स और ये ऐसा रहेगा, वो वैसा रहेगा, उससे लड़ने के बाद मतलब बहुत एक रहता है कि कोई ट्रांस लड़, मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर सारे लोग जो होते हैं, जो सिस जेंडर बोलते हैं ज़्यादातर, जो लोग पैदा होते हैं किसी जेंडर में और वो बड़े होते भी उसी को मान लेते हैं अपना, तो उनकी लाइफ ये रहता है कि वो कभी फील नहीं कर पाते कि डिस्फोरिया क्या होता है, जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। एक जेंडर की वजह से किसकी लाइफ कितनी ज़्यादा दिक्कत में जा सकती है। तो इस चीज़ से मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ा, मेरी डेली लाइफ पे फ़र्क पड़ा। मैं कभी भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाती थी बाहर निकलते हुए। तो बहुत मुश्किल से रहता है कि ये चीज़ बिल्कुल लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लोग मर जाते हैं। मतलब जो ट्रांस पीपल होते हैं, वो 42% रेशो है, घर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। शुरुआती दौर जब आपका था, आपने जब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, घर में आपकी सभी ने आपकी रजामंदी भी करी, लेकिन फिर एक ऐसा फेज़ भी आया, हमें जानकारी लगी कि आप घर में इस बात को लेके एक्सपेक्टेशन नहीं था, फिर आप घर छोड़ के भी गए, आपने स्टेशन पे रात भी बिताई, अपने आप को थोड़ा-सा हार्म भी पहुँचाया, तो वो कुछ क्या कहानी थी? तो ये था कि मेरी मम्मी ने खुद ने बोला था मुझे कि सबसे पहले मैंने मम्मी को ही बताया था। तो हमारा एक वो हुआ था, मम्मी ने बोला था कि ठीक है, हम लोग किसी इस चीज़ के ऊपर कुछ काम करेंगे और इस चीज़ को फिक्स करेंगे अपन। पर हुआ ये कि जब मैंने अपना साइकियाट्रिस्ट का जो सर्टिफिकेट लिया, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, तो पहले सर्टिफिकेट होते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चालू होता है। ऐसे कोई भी जाके ट्रीटमेंट नहीं चालू कर सकता। तो मेरा सब कुछ हुआ, डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि यार ठीक है, आप वो ट्रीटमेंट चालू करो, सब कुछ किया। पर हुआ ये कि लोगों ने ना भड़काना चालू कर दिया मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, भड़क गई, और रिश्तेदारों का ड्रामा हर रोज़ का, और बार-बार बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। और जब मेरी आइडेंटिटी पब्लिक हुई, तो अशोकनगर में लोगों ने बहुत गंदे-गंदे तरीके से भी मुझे मतलब एक बोलते हैं ना कि एक इंसान की तरह भी नहीं समझा गया। तो मैं कहीं भी जाती थी, मेरे सारे दोस्त मेरे गिने-चुने कुछ 1-2 दोस्त बचे मेरे पास, बाकी जो मेरे दोस्त थे, कोई दोस्त नहीं मेरा। अभी भी मैं अकेली ही घूमती हूँ, ज़्यादातर जाती हूँ तो। ये सब जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, फिर आप एक तरीके से लड़कियों की तरह रहने लगे, पूरी तरीके से, क्योंकि रहते तो आपके माइंड में पहले भी चल रहा था, लेकिन बाद में फिर आपने एक पूरी तरीके से उसको अपने ऊपर ढाल लिया। तो उसके बाद का टाइम और पहले के टाइम में क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिला? पहले का टाइम ये था कि पहले जो लाइफ जीते थे,
तो वो हर रोज़ मेरे को लड़का बन के जीना पड़ता था कि हर रोज़ है ना आप एक आइडेंटिटी में जीते हो, आपको एक रोल दिया जाता है कि आप जैसे कोई भी एक्टर होता है वो फिल्म में कुछ होता है जबकि रियल लाइफ में कुछ होता है। तो मेरी लाइफ में मैं 24 साल तक एक्टर की तरह मैं प्ले कर रही थी। एक वो जो लड़का था जो बोलने के लिए कि ये ऐसे ऐसा लड़का है, तो मैं 24 साल तक उस चीज़ को प्ले कर रही थी। मैं वो नहीं थी, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, ना मैं कभी लड़का थी। तो मुझे हर रोज़ वो चीज़ जीनी पड़ती थी। कुछ दिन के लिए होता है तो समझ में आता है, लेकिन हर रोज़ वो चीज़ झेलना, हर रोज़ शरीर से जो तकलीफ़ें होती हैं, जो शरीर, क्योंकि बिल्कुल मेल शरीर है तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा। मैं लड़की हूँ, मेरा मेल शरीर है तो मेरे को कितना ज़्यादा चुभेगा वो, और ना सिर्फ चुभेगा, बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस जिस वजह से मैं उस लाइफ में तो कभी भी मैं अभी मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं सोचती हूँ कि उस लाइफ में अगर वापस चली गई तो क्या होगा। मैं नहीं जी पाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हार्मोन्स चेंज जब आपने करना आपका शुरू हुआ था, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, फिर आपकी बॉडी में चेंजेस आए होंगे क्योंकि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब आप में चेंजेस आना शुरू हुआ तो वो फेज़ कैसा रहा आपका? तो जब चेंजेस आने चालू हुए तो वो सारी चीज़ें फिर वो रिवर्स हो गई थी। जो तकलीफ़ें होती थी, जो प्रॉब्लम होती थी, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके एक दिन में चेंजेस नहीं आए। मेरे को अभी 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने पे है। तो जो चेंजेस आए हैं, वो बहुत टाइम लग गया उस चीज़ को आने में। 1 महीने में हो सकता है थोड़ी-सी स्किन सॉफ्ट हुई हो, फिर थोड़े धीरे-धीरे कर के डेवलपमेंट बॉडी का, क्योंकि 24 साल तक जो बॉडी बनी है, उसको एक एक दिन में या एक कुछ महीने में पूरा तरीके से तोड़-फोड़ नहीं कर सकते उसके शरीर को, क्योंकि शरीर चेंज करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और जब जो चेंज हो रहा था शरीर, अभी काफ़ी हद तक मेरा बॉडी चेंज हो चुकी है। तो जो मुझे जो फ़ील हुआ जो सबसे पहले, तो मेरे को कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा, मतलब खुशी वाली बात तो है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो ये तो हो गया वो, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरा शरीर ऐसे ही होना चाहिए था हमेशा से। इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है, कुछ अजीब नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। अशोकनगर बहुत छोटा-सा शहर है और आप चूँकि यादव कम्युनिटी से आते हो, एक ग्रामीण परिवेश से आपका परिवार जुड़ा हुआ है। तो जब शुरुआत हो रही थी या फिर आप जब फीमेल टच में आए, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? एकदम अजीब टाइप का रिएक्शन रहा होगा या फिर क्या कुछ उनके मन में चलता था? लोगों का रिएक्शन तो ये था कि है ना, लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था। मुझे टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया था। और मैं कभी अगर एक बार की बात है, मैं शादी में गई थी, तो मुझसे अपने लोगों ने ही बोला था कि ये चीज़ें मत करना कभी भी, ये तेरा कुछ और हो जाएगा तेरे साथ, और तू, हम लोग तेरे साथ खाना खा रहे हैं, कल को तेरे साथ खाने भी नहीं खाएंगे हम, और कोई भी खाने नहीं खाएगा, सब इग्नोर करेंगे तेरे को, अकेले की लाइफ हो जाएगी, हो सकता है तू सुसाइड करने पे मजबूर भी हो जाए। लोगों ने मेरे से ऐसी ऐसी बातें बोली। ये तो ठीक है, समझ में आता है, पर लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे फ़ोटो शेयर कर करके पूरे शहर भर में जो बातें बोली हैं, वो मतलब जिनका कोई हद नहीं है, जिस तरीके की बोली है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला है मेरे से कि ऐसे लोगों के साथ तो रेप हो जाना चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनको या तो किसी के साथ सोने के लिए ये चीज़ सब करना पड़ता है, या लोगों की, मतलब वो जिस तरह की जो भी गंदी मानसिकता होती है, वो लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, मतलब किसी भी चीज़ में। वैसे हम अमूमन तौर पर देखें तो लोगों के मन में ऐसा होता है कि शौकिया तौर पर लोग ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन आपकी जो कहानी है उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं लगा है कि कोई शौकिया तौर पर है। आपको बचपन से ही आपके दिमाग में वो सारी फीलिंग्स थी। तो क्या कुछ लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उसमें कितनी सच्चाई रहती है, या आपके जो मैटर है उसको लेके क्या कुछ आप कहेंगे? तो सबसे पहले मैं शौकिया की बात करूँ तो कोई भी इंसान, कोई भी कोई भी तरीके का इंसान शौक के लिए कुछ भी नहीं करेगा। शौक के लिए किसी को शौक नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा समाज से, सोसाइटी से, या खुद की शरीर से लड़े, या इतने सारे ट्रीटमेंट ले, इतने सारे स्टेरॉइड्स, इतने सारे सर्जरीज करवाए, कोई शौक के लिए नहीं करेगा। शौक होता है थोड़ा टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है, शौक अलग चीज़ होती है। जब किसी की लाइफ का सवाल होता है ना, तो वहाँ वहाँ दिक्कत आती है।